यूपी में 7 फेज में 46 दिन चलेंगे चुनाव। 5वें और 6वें चरण में सबसे ज्यादा 14 सीटों पर वोटिंग। वाराणसी में 1 जून का मतदान। आचार संहिता के बाद 22 कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध। 50,000 रुपए से ज्यादा का कैश लेकर नहीं चल सकेंगे। गाड़ियों से हटाने होंगे पार्टियों के झंडे। मथुरा के श्री जी मंदिर में लट होली के दौरान भगदड़। कई श्रद्धालु घायल, 2 की हालत गंभीर। यूट्यूबर एल्विस यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। पुलिस ने सांप के जहर की तस्करी के मामले में कार्रवाई की। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। हिंदू देवी देवताओं पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। 495 साल बाद भव्य महल में होगी होली। खेलेंगे रामलला, लगेंगे 56 भोग। मंदिर में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, प्राइवेट चिकित्सक के साथ मारपीट हुई है। मारपीट में चिकित्सक को गंभीर चोटें आई हैं। शटरिंग का कार्य करने वाले मजदूर ने चिकित्सक से मारपीट की है। परिजनों ने प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी भेजा है। वहीं हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में के अरखा की यह घटना है। तो प्राइवेट चिकित्सक के साथ मारपीट हुई है। मारपीट में चिकित्सक को गंभीर चोटें आई हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बहराइच से अगली खबर है। गोलीकांड में घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया है। आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज युवक को भेजा गया है। युवक का जिला मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक उपचार जारी है। लखनऊ मेडिकल, आपको बता दें, प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घायल युवक निवासी चौबेपुरवार सिरसिया श्रावस्ती का बताया जा रहा है। श्रावस्ती के रायपुर मोड़ पर घायल अवस्था में मिला था ये युवक। कहाँ मिला है तुमको? पेशेंट महिला से रेफर आया था। गन शॉट का पेशेंट था। इसमें एग्जिस्ट रूम नहीं था। उस पेशेंट को गंभीर स्थिति में था, इसीलिए उसको लखनऊ ट्रामा सेंटर केजीएमसी के लिए रेफर कर दिया गया है। और श्रावस्ती से भी रेफर था केजीएमसी मेडिकल कॉलेज के लिए, लेकिन अदर ट्रीटमेंट के लिए रोका गया था और उसका रेफर। कैसी हालत है? पेशेंट की हालत बहुत गंभीर नाजुक। अस्पताल पहुंचा है, वहां से लखनऊ रेफर किया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद दिलाने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने के न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि लगातार पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी 80 लोकसभा सीटों की है और 80 की 80 लोकसभा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। परिवार बढ़ा है। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। सर, जिस तरीके डेटों के डिक्लेयर हो चुका है, क्या तैयारी भारतीय जनता पार्टी? पूरी तैयारी भैया, लगभग पूरी तैयारी, सब कंप्लीट। 80 सीटें सब 80 सब। तो बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरह कहना डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, जिस तरीके से इनका कहना है कि तैयारी पूरी है और लगातार हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। अगली खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां आदर्श आचार संहिता लगने के बाद रविवार को डीएम और एसपी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में डीएम ने कहा कि जिस किसी द्वारा भी चुनाव में बाधा डालने का प्रयास किया जाएगा, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। निर्वाचन आयोग के लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद डीएम अविनाश सिंह व एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि 6ठे चरण में अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट के लिए 25 मई को मतदान होगा। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। आप देख रहे हैं कि जो 55 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जनपद अम्बेडकर नगर में 6ठे चरण में चुनाव होगा और पोल डे जो हमारा है वो 25 मई है और मतगणना जो है वो 4 जून को संपन्न होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कल शाम तक की जो हमारी मतदाता सूची में कुल मतदाता हैं उनकी संख्या है 18,55,056, जिसमें 9,66,086 पुरुष मतदाता और 8,88,964 महिला मतदाता हैं। जनपद में कुल हमारे जो पोलिंग सेंटर हैं 1131 हैं
और 1899 हमारे पोलिंग बूथ हैं। द्वारा जो हमारा पोस्ट डिप्लॉयमेंट प्री पोल, ड्यूरिंग पोल, पोस्ट पोल होगा, उसके सारा असेसमेंट करते हुए हमने बाहर से CAPF की मांग कर दी गई है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे पास CISF की एक कंपनी और PAC की 3 कंपनियां पहले से जनपद में मौजूद है, जो अलग अलग जगह पर फ्लैग मार्च कर रही हैं। कल आचार संहिता के लागू होते ही हमारे जनपद में 15 फ्लाइंग टीमें भी एक्टिवेट कर दी गई हैं, जो हमारे सभी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 3 फ्लाइंग टीमें एक्टिवेट की गई हैं। पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत लगभग 25,000 लोगों को पूर्व से ही पाबंद किया जा चुका है। अगली खबर शामली से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र सिंह ने कहा कि पैसे व किसी भी अनुचित माध्यम से पार्टी प्रत्याशी व समर्थकों द्वारा मतदाता को प्रलोभन देकर मतदाता का मत बदलने देने पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कैराना लोकसभा में इस बार 17,19,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 2 लाख आपको बता दें 22,795 मतदाता 18 से 19 वर्ष के युवा होंगे। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण मैसेज मैं आपको आपके माध्यम से सभी को देना चाहूँगा कि निर्वाचन के बारे में जो घोषणा हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ लॉ एंड ऑर्डर की प्लान की वो स्टिक कर रहा हूँ। इसके साथ इसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल मतदान के लिए हमारे यहाँ पर अभी तक 231 चिन्हित हुए हैं जनपद में, और पूरी लोकसभा में कुल 50 ईपी रेशियो पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का 61.51% है। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण मैसेज मैं आपको आपके माध्यम से सभी को देना चाहूँगा कि निर्वाचन के बारे में जो घोषणा हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ लॉ एंड ऑर्डर की प्लान की वो स्टिक कर रहा हूँ। इसके साथ इसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल मतदान के लिए हमारे यहाँ पर अभी तक 231 चिन्हित हुए हैं जनपद में, और पूरी लोकसभा में कुल 50 कल माननीय चुनाव आयोग द्वारा डेट्स निर्धारित की करके घोषणा की गई थी इलेक्शन की। उसी के क्रम में आज हमारे द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके संबंध में जानकारी दी गई है। जनपद शामली में कैराना लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के संबंध में मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि जो तिथि निर्धारित की गई हैं वो इस प्रकार से हैं कि 20 तारीख को नोटिफिकेशन होगा इलेक्शन का, 27 मार्च अंतिम तिथि है नॉमिनेशन फाइल करने की, 28 मार्च को स्क्रूटिनी होगी, 30 मार्च को नॉमिनेशन विड्रॉल करने की डेट है लास्ट डेट, 19 अप्रैल को पोलिंग होगी, 4 जून को काउंटिंग होगी और 6 जून तक इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर बहराइच से है, जहां 13 मई और 20 मई को लोकसभा मतदान की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। लोकसभा निर्वाचन 2024 को देखते हुए बीते दिन भारत निर्वाचन आयोग ने पूरे भारत में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है। वहीं जनपद बहराइच की अगर बात करें तो 13 मई को 56 लोकसभा क्षेत्र बहराइच एवं 20 मई को 57 लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज में होने वाले मतदान को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग और सतर्क नजर आ रहा है। हमारे यहाँ पे 2 लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं, एक बहराइच जिसका मतदान 13 तारीख को होना है और एक केसरगंज जिसका मतदान जो होना है वो 20 तारीख को होना है। कल से आदर्श आचार संहिता जो लागू हो गई है, हमारी जितनी भी FST की टीम थी, SST की टीम थी, VST टीम थी, VVT टीम थी, उनका गठन हो गया है और उन्होंने मौके पे काम करना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा जितने नगर पालिका का क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से पोस्टर, बैनर इत्यादि हटवाने का कार्य युद्ध स्तर पर कर लिया गया है और इसके साथ साथ जहाँ पे भी नारे वगैरह लिखे हुए हैं उनको वाइट वॉश भी करवाया जा रहा है। जी, हमारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बैरियर्स हैं जिनकी संख्या 13 है और जो अंतर जनपदीय बैरियर्स हैं 26 उसकी संख्या है, वो सभी 24 घंटे क्रियाशील कर दिए गए हैं। वहाँ पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं तथा वहाँ पे CCTVs भी लगा दिए गए हैं ताकि प्रभावी रूप से जो वाहन हैं, व्यक्ति हैं, गुजर रहे हैं, उनकी चेकिंग हो सके और किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु को ना आने दिया जाए जो कि
निर्वाचन प्रक्रिया की जो शुद्धता है उसको कलंकित कर सके। साथ ही साथ हमारी जल्द ही एक बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग अपने नेपाली काउंटर पार्ट्स के साथ और अन्य जितनी एजेंसीज़ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनात हैं उनके साथ आयोजित की जाएगी, ताकि जो भी सावधानियां हमें बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए लेनी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। एटा लोकसभा में तीसरे चरण में चुनाव होना है। सभी दलों के नेता चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी के चलते आज जनपद कासगंज में समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। सपा के पूर्व सांसद व पूर्व जिलाध्यक्ष रहे कुंवर देवेंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर आज भाजपा में शामिल हो गए। लखनऊ में डिप्टी सीएम व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सदस्यता उनको दिलाई। भाजपा में शामिल हुए कुंवर देवेंद्र सिंह यादव एटा लोकसभा में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही, अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही, कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर। अमेठी से अहम खबर, रायबरेली सीट पर कल हो सकता है फैसला। अमेठी रायबरेली सीट पर कल फैसला हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है, आपको बता दें कल फाइनल हो सकते हैं। 17 प्रदेश में 17 प्रत्याशियों के नाम। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सपा के साथ गठबंधन के साथ 17 सीटें कांग्रेस को मिली हुई हैं और इन 17 सीटों पर कल नाम का ऐलान हो सकता है। अमेठी रायबरेली सीट पर भी नाम का ऐलान हो सकता है। कल फाइनल हो सकते हैं यूपी के 17 प्रत्याशियों के नाम। कांग्रेस की कल सूची आ सकती है और इस सूची में उत्तर प्रदेश के सभी 17 जिलों 17 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम सामने आ सकते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बागपत से अगली खबर है, कोतवाली क्षेत्र के निनाना बड़ौत रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां गन्ने से भरा ट्रक 2 गाड़ियों पर पलट गया। आपको बता दें ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे में यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, फैजपुर निनाना गांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां गन्ने से लदा ट्रक 2 कारों पर पलटा है। ये गाड़ी कौन चला रहे थे? अंकित। कितने लोग थे इसमें? इसमें करीबन 7-8 लोग थे। अच्छा, कौन कौन थे? नाम क्या क्या? परिवार था, उसका परिवार था पूरा। अच्छा, कहाँ जा रहे थे ये? खेड़ा टाना। और आए कहाँ से थे? जाननी से। क्या सूचना मिली, किस तरह हादसा हुआ? भाई यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा था, भीड़ थी, ये ट्रक पलट गया। सब सुरक्षित है? सब सुरक्षित है। प्रकरण इस साइड में गाड़ी ट्रक जो था गन्नू का वो खड़ा था। कुछ वाहन वालों ने से आगे ऊपर आके को, जैसे इसने आगे ऊपर आया, इधर से 2 गाड़ी आ रही थी, तो इधर एक झील था थोड़ा हल्का मुक्ता, उसमें कहीं आते गाड़ी धीरे धीरे गन्नू की पलट गई और ये 2 गाड़ी दब गई। 10 लोग थे, कुशल हैं बिल्कुल, ना किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय कपूर को बीजेपी की सदस्यता मिलने के बाद बीजेपी में खुशी की लहर है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी में लोग मायूस नजर आ रहे हैं। वहीं इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कानपुर से बीजेपी अजय कपूर को प्रत्याशी भी बना सकती है। रविवार को परेड स्थित बीजेपी कार्यालय में उनके स्वागत में जिला अध्यक्ष दीपू पांडे सहित कई भाजपाई पहुंचे, लेकिन कोई भी बीजेपी विधायक या वरिष्ठ नेता नहीं दिखा। इससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी से सदस्यता मिलने पर अजय कपूर से कई भाजपा के नेता नाखुश भी हैं। हालांकि अगर अजय कपूर के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो अजय कपूर ने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिससे उन्होंने कानपुर की जनता का दिल जीत रखा है। बीजेपी कार्यालय में पहुंचे अजय कपूर ने मीडिया से बातचीत करते हुए पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह सहित अन्य नेताओं का धन्यवाद किया। भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन किए तो मुझे 5 दिन हो गए। आज मैं अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उत्तर के सम्मानित अध्यक्ष हमारे दीपू पांडे जी और सारे अपने परिवार के बीच में सबने इतना स्नेह प्यार दिया, स्नेह लेने के लिए भी आया और हम सब मिलकर आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, सम्मानित सारे नेताओं के नेतृत्व में एक कार्यकर्ता बनकर एक बार फिर से इस देश के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए और उस युग पुरुष के लिए, आदरणीय मोदी जी के लिए, जिनके परिवार के हम सदस्य बने हैं, हम लोग मिलकर काम करेंगे। तो आने वाला सीधा आपको भी मालूम है कि कौन सी सीटें कितनी होंगी। तो इस बार कौन सा नारा है 400 पार का, उस नारे को भी बूथ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कानपुर उत्तर के कार्यालय में कानपुर के बहुत वरिष्ठ जनसेवक, पूर्व विधायक आदरणीय अजय कपूर जी का आगमन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कानपुर की ओर से हम लोगों ने उनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है और हम लोगों को उनके आने से एक ऊर्जा मिली है। हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में निश्चित रूप से बहुत सहायक सिद्ध होंगे। वहीं दूसरी ओर एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस राजनीतिक दल के लिए वो कार्य कर रहे थे, कानपुर में एक तरह से वो उसके प्राण तत्व थे, काफ़ी ऊर्जा थी उनके रहने से। और आज जब वो उस दल को छोड़ के हमारी विचारधारा के साथ सम्मिलित हुए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दल की स्थिति बिल्कुल उसी तरीके की है जैसे वेंटिलेटर पे पड़ा कोई मरीज और डॉक्टर उसके ब्लड प्रेशर पे लगातार निगाह कर रहे हैं और जैसे 40 के नीचे आने की बात होती है वैसे ही डॉक्टर घोषणा करने की तैयारी कर देते हैं। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पुलिस व आबकारी टीम ने पंजाब से गुजरात जा रही लोकसभा चुनाव में खपत होने वाली शराब पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चेकिंग में 10 टायर ट्रक, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी सहित 2 अंतर्राज्यीय शराब सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 10 टायर ट्रक से 535 पेटी इंपीरियल ब्लू पंजाब मार्का की शराब बरामद की है। वहीं पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत 40 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। अंतर्राज्यीय दोनों शराब सप्लायर पंजाब के निवासी हैं, जो गुजरात, यूपी, बंगाल सहित बिहार, झारखंड में ऑन डिमांड शराब की सप्लाई किया करते थे। अब नहीं आने की 2024 लोकसभा चुनाव एकदम निष्पक्ष और बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के करवाने की कड़ी में लगातार पुलिस, आबकारी विभाग और सारी जिले की एनफोर्समेंट एजेंसी सक्रिय होकर के प्रतिबद्ध हैं कि चुनाव जो है बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के और निष्पक्ष रूप से करवाया जाए। इसी कड़ी में आज रात थाना बुढ़ाना पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चला करके मुखबिरी सूचना के आधार पर एक ट्रक और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पकड़ी गई, जिसमें 500 से ऊपर पेटी जो है इंग्लिश इंपीरियल ब्लू मार्का शराब पकड़ी गई है। इस टोटल शराब की कीमत 40 लाख रुपए से ऊपर की है और इन शराब के साथ एक ट्रक पकड़ा गया है, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पकड़ी गई है, जिनके ऊपर फर्जी नंबर प्लेट भी लगाई जा रही थी। शुरू करेंगे अगली खबर का। रंगों का त्योहार नजदीक आने के साथ ही होली पर भी लोकसभा चुनाव का रंग चढ़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे और बीजेपी के लोगो वाली पिचकारियों की मांग लगातार बढ़ रही। देखिए हमारी रिपोर्ट। रंग का त्योहार नजदीक आने के साथ होली पर भी लोकसभा चुनाव का रंग चढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे और बीजेपी के लोगो वाली पिचकारियों की मांग बढ़ रही है। दुकानदारों ने बताया कि इस साल चुनाव थीम वाले सामानों की भारी मांग है। ये होली के अपने त्योहार में यहाँ पर सबसे ज्यादा मोदी के मुखौटे और मोदी की पिचकारी की डिमांड है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये पिचकारी है और काफी अच्छा ये बिक रही है, मतलब मुखौटे भी खूब बिक रहे हैं और ये पिचकारी भी खूब बिक रही है। बाकी जो है सब सामान बिक रहे हैं लेकिन ये ज्यादा बिक रहा है। चुनावी माहौल शुरू हो गया है। जी, चुनावी माहौल शुरू हो गया है और ये डिमांडेड है। ये जो पिचकारी है और मुखौटा ये डिमांडेड चल रहा है। जी, मुखौटे की ज्यादा डिमांड है और पिचकारी की भी डिमांड है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद देश का राजनीतिक माहौल गर्म होने लगा है। लोगों की खरीदारी भी चुनावी गर्मी की चपेट में है। हम यहाँ पे खरीदारी करने आए हैं। यहाँ पे मुखौटा है, चुनरी है, रंग पिचकारी हर जगह बिक रहा है और यहाँ पे ये मोदी का जो मुखौटा है ये बिक रहा है और ज्यादा करके ये भी चल रहा है मुखौटा और चुनावी का भी माहौल है, इस वजह से मतलब चल रहा है माहौल, हर जगह भीड़ भाड़ लगी हुई है। इस साल होली 25 मार्च को मनाई जाएगी, जबकि लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे।
तो उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।